रोहित शर्मा। ये जो विजय जुलूस है ये पहुंचेगा वानखेड़े स्टेडियम, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक ये विजय जुलूस भारतीय क्रिकेट टीम का। T20 विश्व चैंपियन बनने के बाद आज ही देश वापस लौटी है भारतीय क्रिकेट टीम, और विश्व विजेताओं का दिल खोलकर स्वागत कर रहा है पूरा देश। दिल्ली में आज भव्य स्वागत किया गया और अब मुंबई में ये विजय जुलूस। चैंपियंस 2024 हम देख सकते हैं किस तरह ये जो बस है जो चैंपियंस को लेकर जा रही है। और इस वक्त शिशिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, सुबह से इंतजार हो रहा था इस विजय जुलूस का, और ये विजय जुलूस जो है अब शुरू हो चुका है। ट्रॉफी के साथ ओपन टॉप बस में नजर आ रही है विश्व विजेता भारतीय टीम। बिल्कुल, देखिए हालांकि अब इस वक्त अगर देखा जाए तो जो टीम है वानखेड़े की ओर रवाना हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त माहौल क्या है। वह 2 किलोमीटर का रास्ता अमूमन अगर हम चल के पार करेंगे तो 10 मिनट लगते हैं, लेकिन टीम इंडिया जिस रफ्तार से जा रही है तकरीबन उस रफ्तार से अगर देखा जाए तो आधा घंटा भी जो है वो अगर कहे तो कम पड़ सकता है। दोनों तरफ भीड़ इतनी है कि लोगों का हुजूम दोनों तरफ है। हालांकि इसके मद्देनजर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। जो लोग इस वक्त बस पर है, हम बात करें अगर अमित शाह या फिर जो भी खिलाड़ी लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जो भीड़ है वो उसको जरा काबू में लाए, वो जो बस की तरफ ना आए, इतनी यहाँ पर भीड़ है। हालांकि इस वक्त अगर विमान भी अगर देखे खासतौर पर फैंस की पूरा रास्ता जो ये पूरा रास्ता विजुअल्स में देख रहे हैं, इतने लोग यहाँ पर है। हालांकि ये लोग सुबह यहाँ पर है और अगर देखा जाए तो तकरीबन 3-4 बजे से लोग यहाँ पर है। इसका शेड्यूल टाइम जो पहले तो उसका निर्धारित किया गया था वो तकरीबन दोपहर का शाम का वक्त था 5 बजे, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 2-2.5 घंटे से ज्यादा का जो है वक्त बीत चुका है, लेट हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का जो सीन है वो देखते ही बनता है। खासतौर पर मरीन ड्राइव का जो पूरा स्ट्रेच है यहाँ पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब लोग जो है वो अगर देखा जाए तो छोर से मतलब दक्षिण मुंबई की छोर से जो वानखेड़े स्टेडियम है दोनों तरफ लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बस जो है धीमी धीमी गति से जा रही है, लेकिन इस वक्त बस की बात करें तो एक वो सब बनाई गई। ऊपर हम देख पा रहे हैं कि रोहित शर्मा है, खिलाड़ी बस की छत पर इस वक्त लोगों का अभिनंदन जो है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, तो जो बीसीसीआई के पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर खिलाड़ियों के साथ इस ओपन टॉप बस में, और ये एक विशेष जर्सी पहने हुए शिशिर नजर आ रही है भारतीय टीम। ये आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव दृश्य भारतीय क्रिकेट टीम के विजय जुलूस के आपके स्क्रीन्स पर, जिसमें बीसीसीआई के पदाधिकारी और भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य इस ओपन टॉप बस में इस विजय जुलूस में हिस्सा लेते हुए। और शिशिर, ये एक विशेष जर्सी भी हम देख सकते हैं, चैंपियंस इस पर लिखा हुआ है, और ये जो बस है इस पर भी चैंपियंस लिखा हुआ है। तो ये आज का जो दिन है ये इन्हीं चैंपियंस के नाम है, और ये जो क्रिकेट प्रशंसक हैं जो घंटों से इंतजार कर रहे थे इस लम्हे के लिए, उन्हें फाइनली इन चैंपियंस की एक झलक देखने को मिली है। शिशिर जी बिल्कुल, हालांकि एक चैंपियंस की झलक देखने के लिए ही जो है मुंबई के रास्तों पर इस कदर भीड़ जुटी हुई है कि यहाँ से रास्ता निकालना काफी मुश्किल है। जो पुलिस है वो भी यहाँ पर दरख्वास्त कर रही है कि लोग जो है इस तरफ मतलब खासतौर पर नरीमन पॉइंट का इलाका। बिल्कुल, हम देख सकते हैं विराट कोहली अपने मोबाइल के जरिए इन दृश्यों को अपने मोबाइल में कैद करते हुए, क्योंकि हर खिलाड़ी के लिए बेहद विशेष लम्हा है ये। और शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर किस तरह से सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। इन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए तो बड़ा लम्हा है, वहीं इन खिलाड़ियों के लिए भी एक ही यादगार लम्हा है जो इन्हें हमेशा याद रहेगा। शिशिर बिल्कुल याद रहेगा। विजुअल्स आप देख पा रही है, छत जो बस का छत है वहां पर जिस प्रकार से जो खिलाड़ी है
वो जो लोगों को देख रहे हैं तो उनका उत्साह भी द्विगुणित हो रहा है। हालांकि जो लोग बस के अगल बगल हम देख पा रहे हैं कि जब इतनी भीड़ में इतनी तादाद में लोग उनके फैंस आते हैं तो ऐसे में चाहे फिर रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, हर अपने आप पे काबू नहीं रख पाए। हालांकि लोगों की तरफ वो हाथ जरूर घुमा रहे हैं, लोगों को वेव ऑफ कर रहे हैं, लेकिन जो खुशी है उनके मन में वो बहुत ज्यादा है। जैसे मोबाइल में दर्शक, उनके फैंस जो है वो उनकी तस्वीर कैद कर रहे हैं, उसकी हम देख पा रहे हैं कि ये जो क्रिकेट है वो मोबाइल में सभी फैंस की तस्वीरों को कैद करने का यहाँ पर कर रहे हैं। इस वक्त जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं ये सभी खिलाड़ी हैं, उन सभी के पास जो है अपना खुद का मोबाइल है और वो सभी अपने मोबाइल से ये सभी चित्र जो है वो कहीं ना कहीं कैद करने का प्रयास सभी जो खिलाड़ी है वो भी कर रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये दीवानगी सिर्फ फैंस में नहीं है, दीवानगी अगर देखा जाए तो जो क्रिकेटर्स है, जो प्लेयर्स हैं, उनमें भी है। खासतौर पर इस प्रकार से जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, भीड़ देख पा रहे हैं, अमूमन ये भीड़ इतनी होती नहीं है। मुंबई का जो इलाका है, अगर बात करें त्योहारों की या फिर ऐसे किसी खास मौके की, उस वक्त भी इतनी भीड़ हम मुंबई के इन जगह पर नहीं देख पाते, लेकिन इस वक्त जो भीड़ हम देख पा रहे हैं वो अकल्पनीय है। दूसरी बात, जहां तक वानखेड़े स्टेडियम में जब ये बस, हालांकि अब ये पूरा कारकेड है, वो वानखेड़े स्टेडियम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा था, अमूमन अगर चल के जाएंगे इस पूरे रास्ते पर तो 10 मिनट, कम से कम 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन आज यही अगर देखा जाए तो आधे घंटे, 1 घंटे होगा। लेकिन ये सफर यादगार होगा। ये सफर यादगार उन सभी क्रिकेटरों के लिए भी होगा, जो प्लेयर्स है उनके लिए भी होगा, और जो उनके फैंस है, जो दर्शक है, जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं, उनके लिए भी है आने वाले कई सालों तक। क्योंकि पिछली अगर बात करें तो 13 साल का सूखा था जब 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तो यही नजारा इन्हीं रास्तों पर ऐसे ही था। और आज भी इतने सालों बाद हम देख पा रहे हैं कि वही क्रेज है लोगों के बीच में, फैंस के बीच में, और खासतौर पर जो सभी प्लेयर्स है, सभी खिलाड़ी है, उनके मन में भी। और इतने थके होने के बावजूद भी अगर ये सभी जो प्लेयर्स है जो इस वक्त बस में है, उनके अगर चेहरे पे खुशी देखे तो शायद जिस प्रकार से वो ट्रैवल करके आ गए, 16-17 अगर हम बात करें घंटों का ट्रैवल है दिल्ली में। हालांकि उनका कार्यक्रम व्यस्त था, प्रधानमंत्री ने भी उनको बधाई दी, उसके बाद वो मुंबई में आए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद फैंस का उत्साह देखने के बाद उनका चेहरा अगर देख पाओगे तो कहीं पर भी जो है थकावट की एक शिकन भी इन सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर नहीं, उल्टा और ज्यादा इस वक्त उत्साहित जो दिख रहे हैं। और जो इस वक्त हम विजुअल्स देख पा रहे हैं कि कैसे जो है पूरा कारकेड इस वक्त मूव हो रहा है वानखेड़े की ओर। अब आप इमेजिन कीजिए कि जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, अब इतने लोग वानखेड़े के अंदर भी है, और ये लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं। दोपहर से कुछ लोग यहाँ पर आके बैठे हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने कहा था कि जो लोगों को देखना है, ये सेरेमनी देखनी है, वो आ सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, जो पहले आएगा वो अंदर जाएगा। ऐसे जो है कई सारे फैंस इसलिए जो है दूर दराज इलाकों से, सिर्फ मुंबई शहर से नहीं, मुंबई उपनगर की बात करें, पुणे की बात करें, नासिक की बात करें, वहां से भी बड़े तादाद में जो है फैंस मुंबई में आए हैं, वानखेड़े में आए हैं। अब जो सभी फैंस जो इस वक्त वानखेड़े में बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये प्लेयर्स जो है स्टेडियम में आए और जो उनका सत्कार होगा, जो फेलिसिटेशन होगा बीसीसीआई की तरफ से, वो किया जाए। हालांकि लेकिन इन सभी खिलाड़ियों के लिए अगर देखा जाए विश्व कप तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस प्रकार से फैंस का ये हुजूम है, ये उनके लिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो उनके चेहरे की खुशी बयां करता है। जी बिल्कुल, खिलाड़ियों के चेहरे से उनकी खुशी बयान हो रही है। जिस तरह से आपने भी कहा कि एक लंबी फ्लाइट के बाद आए हैं, आज का भी दिन अगर हम देखें खिलाड़ियों का जैम पैक रहा है, लेकिन किसी भी तरह की कोई थकान, कोई शिकन इन खिलाड़ियों के चेहरे पर नहीं है। पूरी तरह से जोश से भरे हुए ये खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। और हमारे खेल एक्सपर्ट राकेश थपलियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, एक लंबी फ्लाइट, उसके बाद आज का जो दिन है वो सुबह से काफ़ी जैम पैक्ड, लेकिन खिलाड़ियों का जिस तरह का जोश नज़र आ रहा है, लग रहा है कि प्रशंसकों को जितना इस लम्हे का इंतज़ार था उतना ही इंतज़ार इन खिलाड़ियों को भी था। इसमें अनेक युवा खिलाड़ी हैं जिनके लिए ये अविस्मरणीय, ऐतिहासिक और अलौकिक क्षण है। इसकी कल्पना भी उन्होंने की नहीं होगी कि इस तरीके का नज़ारा, रोहित शर्मा तो उसका पहला देख चुके हैं, राहुल द्रविड़ ने भी ऐसे नज़ारे बहुत देखे होंगे, लेकिन ये जो नज़ारा है ना, ये बिल्कुल अद्भुत है। अब T20 क्रिकेट से देखिए संन्यास ले चुके हैं रोहित शर्मा भी, विराट कोहली भी, जडेजा भी, तो उन सब के लिए ये आखिरी ऐसे क्षण हैं जो T20 के वर्ल्ड कप विजेता के रूप में वो देख रहे हैं। और थकान की कोई बात ही नहीं होती। जब देखिए कि कप्तान ने हमारे एक ट्वीट किया कि हम आप सब के साथ इस खुशी को मनाना चाहते हैं जी। और लाखों लोग मुंबई की सड़कों पे आ गए, मैरिन ड्राइव पे हैं, स्टेडियम तो दोपहर से ही पूरा फुल हो रखा है। वानखेड़े स्टेडियम में इतनी पब्लिक है कि इतनी वो मैच देखने के लिए भी एडजस्ट नहीं कर पाते आप।
तो बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। और जब ये स्टेडियम के अंदर जाएंगे तो वहाँ जो लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं, अद्भुत नज़ारा। और देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि जो चैम्पियन वाली टी शर्ट है, टीम इंडिया की जर्सी, उसको जो हमारे क्रिकेट प्रशासक हैं उन्होंने भी पहन रखा है। जय शाह ने पहन रखा है, जो कि बीसीसीआई के सचिव हैं, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं, उन्होंने भी वो जर्सी पहन रखी है। तो इस जर्सी को पहनने में कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। और आज जब दिन में प्रधानमंत्री के पास ये लोग गए तो तमाम प्रोटोकॉल से अलग हट के, नहीं तो पहले शर्ट और ब्लेज़र में टाई लगा के लोग जाया करते थे, आज ये स्पेशल जर्सी जो इनकी चैंपियंस लिखा हुआ है ये पहन के ये लोग गए। तो बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है और यादगार क्षण है। इनको ये लोग हमेशा अपने यादों में संजो कर रखना चाहते हैं। तमाम खिलाड़ी आप देखिए वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं, वो अद्भुत नज़ारा है। जी बिल्कुल, अद्भुत नज़ारा भारतीय क्रिकेट टीम का। ये जो विजय जुलूस है लंबे समय तक हमें लग रहा है सबको याद रहेगा। और जिस तरह से शिशिर ने भी बताया कि जिस रफ्तार से ये बस चल रही है, वैसे तो 10 मिनट का रास्ता है जिसे आप 10 मिनट में चलकर पार कर सकते हैं, लेकिन आज कम से कम आधा घंटा इस विजय जुलूस में लग सकता है। और ये जो क्रिकेट प्रशंसक हैं राकेश, ये भी चाहते हैं कि ये जो बस है जितना हो सके उतनी धीमी रफ्तार से चले, क्योंकि इन्हें अपने खिलाड़ियों की झलक जो है वो नज़दीक से मिल रही है। बिल्कुल, दो चीज़ें होंगी कि इतनी नज़दीक से एक तो क्रिकेटर्स को कभी देखने का मौका नहीं मिलता सड़क के ऊपर, और उसके बाद जो सड़क पे लोग खड़े हैं वो तो चाह रहे होंगे कि जितना स्लो चलें उतना अच्छा है, लेकिन जो स्टेडियम के अंदर बैठे लोग दोपहर से इंतज़ार कर रहे हैं वो तो इस बात का इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई इंतज़ार की घड़ियाँ कब ख़त्म हो और कब ये लोग स्टेडियम में आएँ और उनका नज़ारा इनको देखने को मिले। तो दोनों तरफ मतलब अलग अलग तरह की भावनाएं हैं। लेकिन मैंने एक ये ताकत देखी कि हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने ट्वीट करके लोगों को बुलाया कि आइए आप खुशी के इसमें हमारे साथ शामिल होइए, और लाखों लोग आ गए। तो ये एक क्रिकेट की जो ताकत है, क्रिकेट का खेल लोगों के दिल में किस तरीके से समाया हुआ है। तो एक पुराना गाना मुझे याद आता है कि तुमने बुलाया और हम चले आए, और दिल हथेली पर लेकर आए हैं। पेड़ों पे की शाखाओं पे भी देखिए लोग बैठे हुए हैं। तो अद्भुत नज़ारा है ये। देखिए इसका कितना ज़्यादा लुत्फ युवा खिलाड़ी तो ले ही रहे हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ भी पूरा इस चीज़ का लुत्फ उठा रहे हैं। आज कोच के रूप में एक वर्ल्ड कप जो है उनके भी नाम हो गया। जी बिल्कुल, हमने देखा था कि फाइनल के बाद भी किस तरह जब वो ट्रॉफी राहुल द्रविड़ के हाथों में आई थी, उनके अंदर का भी जो हम कहें कि बच्चा था वो निकल कर बाहर आ गया था। और आज भी हम देख रहे हैं इस विजय जुलूस में भी राहुल द्रविड़ एक धीर गंभीर छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये जो विजय भारतीय टीम ने हासिल की है उसके बाद राहुल द्रविड़ भी हम कहें कि अपने पुराने दिनों में वापस चले गए हैं। एक छवि उन्होंने शायद सबसे छुपाकर रखी थी, वो सबके सामने निकलकर अब बाहर आ रही है। बिल्कुल, देखिए सबकी भावनाएं जो है ना वो उबल कर निकल कर आ रही हैं सामने, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ऐसे क्षण है, इसका जितना लुत्फ उठाया जाए, जितना मज़ा लिया जाए उतना कम होगा। तो चाहे वो राहुल द्रविड़ हों, चाहे दूसरे खिलाड़ी हों, चाहे हमारे बीसीसीआई के ये क्रिकेट प्रशासक हों, सब इसका अद्भुत मज़ा ले रहे हैं। विराट कोहली को देखिए कि कितनी खुशी के साथ अपना वीडियो बना रहे हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, तिरंगा उनके हाथ में है। तो अद्भुत नज़ारा है और हर खिलाड़ी चाहता है कि आज अपनी भावनाओं को रोके ना, जो भी निकल रहा है अंदर आपके है, जो भी खुशी का आलम है उसको सबको बाहर सबके साथ साझा किया जाए। बिल्कुल, जय शाह भी हमें नज़र आ रहे हैं विराट कोहली के साथ। और हम कहें राकेश की ये जो विजय जुलूस है, ये जो दर्शकों का इंतज़ार खत्म किया, उसमें बीसीसीआई की अहम भूमिका रही, क्योंकि तूफान की वजह से वहां पर जब फंस गई थी भारतीय टीम, बीसीसीआई ने जिस तरह से विशेष चार्टर्ड विमान भेजकर टीम को बुलाया है, तो ये जश्न मनाने का इंतजार भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का बीसीसीआई ने खत्म किया है। देखिए बीसीसीआई के साथ साथ जो भारत सरकार है उसका भी इसमें बड़ा योगदान रहा है कि स्पेशल फ्लाइट वहाँ पर भेजी गई। खिलाड़ियों की चिंता, क्योंकि चैंपियन बनने के बाद हर खिलाड़ी चाहता था कि जल्दी से जल्दी जो है हम अपनी भारत की धरती पर पहुँचें और ये जो वर्ल्ड कप है ये अपने हिंदुस्तान के लोगों को दिखाएं। लेकिन ऐसी स्थिति फंसी थी। पर एयर इंडिया की भी देखिए उन्होंने फ़्लाइट का नाम भी ऐसा दिया कि एयर इंडिया चैम्पियंस 24 वर्ल्ड कप। तो फ्लाइट का नाम भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दिया, चैम्पियंस के नाम समर्पित की ये फ़्लाइट। और इस फ्लाइट को सबसे ज़्यादा जो फ्लाइट रडार होता है पोर्टल के ऊपर 15-16 घंटे देखा गया, उसको चेक किया गया भी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई फ़्लाइट। और मैं आपको बताऊँ कि मैं आज सवेरे लगभग 5 बजे से दिल्ली के एयरपोर्ट पे था और 6 बजे के बाद टीम यहाँ वहाँ पर पहुँची है। जो अद्भुत नज़ारा था, छोटी उम्र के बच्चे भी, बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग भी, सारे लोग एयरपोर्ट पे, सड़कों के किनारे
सुबह से इंतजार कर रहे थे। वर्षा की जो रिमझिम फुहारें चल रही थी, उन सब का सब भरपूर मज़ा ले रहे थे। तो अद्भुत नज़ारा वहाँ पर था। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि बहुत से लोगों के पास, यहाँ भी मुंबई में भी वो प्ले कार्ड थे जिस पर लिखा हुआ था थैंक यू मिस्टर डिपेंडेबल, और राहुल द्रविड़ का फ़ोटो था। तो मतलब कोच को भी इतना क्रेडिट मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से प्रशंसकों का ये जो जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बीसीसीआई के पदाधिकारी और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इस ओपन टॉप बस परेड में हमें दिखाई दे रहे हैं, इस विजय जुलूस का हिस्सा बने हुए हैं। और एक बार फिर से हमारी स्क्रीन पर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़, जिन्होंने एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं लेकिन एक कोच के तौर पर ज़रूर एक विश्व कप अपने नाम कर लिया है। और अब यहाँ से मेरे सहयोगी असीम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस विजय जुलूस के दृश्य आप तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, और आप लगातार 3 घंटे तक बैठी रहीं। आपके इस साहस को भी धन्यवाद कि आप लगातार बैठी रही और इस दृश्यों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डीडी एक्सक्लूसिव मुंबई से ये सीधी तस्वीरें मरीन ड्राइव में टीम इंडिया के स्वागत में आप देख सकते हैं किस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और ये एक ऐतिहासिक जीत, और इस जीत का जश्न टीम इंडिया जो आम आवाम है उसके साथ साझा करते हुए। राकेश जी, और आप कह भी रहे थे कि कमोबेश बहुत कम ही ऐसा होता है कि जब टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो इस तरह से आम पब्लिक के बीच में होते हैं, और ये एक ऐसा मौका मिला इस बार भारत को, और ये जश्न की जब ये तमाम खिलाड़ी और लाखों करोड़ों की तादाद में चाहने वाले लोग उनके दीदार कर पा रहे हैं। देखिए, अद्भुत चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से जो महिलाएं हैं वो खिलाड़ियों का अभिवादन कर रही हैं, और खिलाड़ी और कोच राहुल द्रविड़ जो हैं वो उनके अभिवादन का पूरा जवाब दे रहे हैं। तो ये बहुत मतलब वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये दोनों की तरफ से चल रहा है। खिलाड़ी भी बड़े अभिभूत हैं इसको देखकर, और जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, पेड़ों पे चढ़े हुए हैं। ऐसा नज़ारा तो मतलब हमने कभी सुना था कि एक बार पेले जो फुटबॉल के महान खिलाड़ी वो कलकत्ता आए थे, तो लोगों ने टहनियाँ तक पेड़ों की बुक कर ली थी कि भाई इस पे ऊपर से हम पेले के दर्शन करेंगे यहाँ से बैठ के। जी। तो आज मुझे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमने क्रिकेट मैच तमाम देखे हैं कि जब लोग पेड़ों पे बैठ के देखा करते थे, स्टेडियम के बाहर जो पेड़ होते थे जिनको टिकट नहीं मिल पाता था या जो टिकट नहीं खरीद पाते थे, लेकिन ये बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। और सारे खिलाड़ी इन अद्भुत दृश्यों को अपने टेलीफोन पे रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं, क्योंकि ये उनकी बहुत बड़ी पूंजी रहेगी। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय रोहित को देखिए किस तरह से वो जोश, किस तरह का जोश, ऐसा मैदान में वो कभी नहीं करते इस तरह के जेस्चर। बिल्कुल। और साथ में राहुल द्रविड़ को देखिए आप, बिल्कुल। ऐसे तो हमने राहुल द्रविड़ को बहुत ही कम देखा होगा। और सूर्य कुमार यादव उनकी प्रतिक्रियाओं को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई सोचिए आपके एक कैच से कोई खिलाड़ी जो है बिल्कुल रातों रात पूरे हिंदुस्तान में उनकी स्टार बन कैच गए। जो है वो एक पहचान उनकी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राकेश जी, हम सभी जानते हैं, और आप तो खेल को, स्पोर्ट्स को इतने करीब से इतने सालों से जानते और समझते आ रहे हैं। जेंटलमैन गेम कहा जाता है क्रिकेट को, लेकिन हाल फिलहाल में बीते कुछ वर्षों में जो इसकी जो मार्केटिंग हुई है, बाकी खेल अपने आप को थोड़ा सा बेगाना महसूस करते हैं। क्रिकेट को ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं, पैसा भी काफ़ी है। तो मेरा सवाल ये कि इस तरह के जो जीत होती है वो और भी उन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन बीते सालों में, बीते 10 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में न सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी खेलों में भी भारत ने जो एक मकाम हासिल किया है। ओलंपिक में हमने देखा किस तरह से जो आज तक नहीं हमने अचीव किया था, हमने उसको अचीव किया, तो उसका भी जश्न पूरे देश ने मनाया। तो अब आपको लग रहा है कि बाकी खेल भी इस पैरेलल पर अब आने की कोशिशों में लगे हुए हैं? देखिए, बहुत हमने एयरपोर्ट पे बहुत नज़ारे देखे हैं जब लोग ओलंपिक में मेडल जीत के आए या वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे दूसरे खेलों के खिलाड़ी जीत कर आते हैं, तो वहाँ भी दर्शक उनका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन हाँ, ये तय है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में तो नहीं आते। लेकिन आपने जैसा कहा कि जो केंद्र की मोदी सरकार है, उन्होंने जो इस तरीके की चीज़ें की, तो देखिए नरेंद्र मोदी जी एक खेल प्रेमी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो कई वर्ष तक गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे।
तो वो एक क्रिकेट प्रशासक भी रहे हैं। ग्राउंड में हमेशा से वो आते थे, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते थे, इवन ड्रेसिंग रूम में भी उनसे मिलने जाते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया, लेकिन खेल जो है ना उन